वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं कोरोना अपडेट्स के साथ। रोजाना मैं आपको कोरोना के केसों की जानकारी देता हूं, लेकिन आज सबसे पहले हौसला बढ़ाने वाले 3 किस्से सुनाता हूं। यकीनन ये किस्से आपकी भी हिम्मत बढ़ाएंगे। गुजरात में अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर ने वेंटिलेटर में कुछ बदलाव किए हैं। इससे ये वेंटिलेटर एक साथ कई मरीजों के इस्तेमाल में आ सकता है। दूसरा किस्सा है कि मुंबई में और महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर शीतल सरोदे लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों को मुफ्त में यात्रा करा रही हैं। उनका कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम से शहर में कहीं जाना है, लेकिन उन्हें यात्री वाहन नहीं मिल रहे। ऐसे में शीतल उनकी मदद करती हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में डॉक्टर संतोषी माणिकपुरी 8 महीने की गर्भवती हैं। इसके बाद भी वो मरीजों की देखभाल कर रही हैं। उनका कहना है कि देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं अपनी सेवाएं दे पा रही हूं। हमें उम्मीद है कि ये 3 किस्से आपको भी दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करेंगे। अब हम भारत में कोरोना वायरस के हालात को जान लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,986 हो गई है। मंगलवार को गुजरात में 127, यूपी में 110, राजस्थान में 83, पश्चिम बंगाल में 53, आंध्र प्रदेश में 35, महाराष्ट्र में 10, कर्नाटक में 10, पंजाब और ओडिशा में 5-5, हरियाणा और मेघालय में 1-1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना इन्फेक्शन के कुल 18,985 मामले हैं। इनमें 15,122 का इलाज चल रहा है। 3,259 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 603 की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1336 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश के 61 जिलों में 14 दिन से कोरोना इन्फेक्शन का कोई भी मामला नहीं मिला है। अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। फिलहाल सरकार ने रैपिड टेस्टिंग पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। ICMR ने राज्यों से कहा कि 2 दिन तक रैपिड टेस्टिंग ना करें। 2 दिन बाद रैपिड टेस्टिंग किट के बारे में बताया जाएगा। ICMR ने कहा है कि खराब किट के मुद्दे की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ICMR ने किट खराब निकलने की शिकायत के बाद यह फैसला लिया। सारे स्टेट्स को यह सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें। अब हम राज्यों की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1485 लोग इन्फेक्टेड हैं। यहां मंगलवार को 3 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 73 हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 4,676 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहां मंगलवार को इन्फेक्शन के 10 नए मामले सामने आए। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 1,659 हो गई है। यहां मंगलवार को इन्फेक्शन के 83 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 63, माधोपुर में 5, भीलवाड़ा में 4, जैसलमेर, टोंक, कोटा और दौसा में 2-2, झुंझुनू, नागौर और सवाई माधोपुर में 1-1 मरीज मिला है। यूपी में 1294 लोग इन्फेक्टेड हैं। यहां मंगलवार को इन्फेक्शन के 110 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में कुल 113 लोग इन्फेक्टेड हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 17 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी मरीज नालंदा के हैं। इस जिले में अब तक 28 संक्रमित मिल चुके हैं। ये सभी दुबई से लौटे एक युवक के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हुए थे।
राहत की बात यह है कि रेड जोन सिवान में पिछले एक हफ्ते से कोई नया केस सामने नहीं आया है। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 2066 पहुंच गया है। यहां मंगलवार को संक्रमण के 127 मामले सामने आए, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 77 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में भी 2081 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को 1397 सैंपल की जांच की गई। इनमें 78 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच लॉकडाउन के उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग की समीक्षा को लेकर तकरार शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की 6 सदस्यीय इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम राज्य में भेजने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के इन जिलों में केंद्र की टीम को भेजने का आधार पूछती हूं। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बिना किसी साफ वजह के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। अब हम पूरी दुनिया के हालात से रूबरू हो लेते हैं। दुनिया में अब तक 1,71,338 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 24,99,546 लोग इन्फेक्टेड हैं। हालांकि 6,58,044 मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी टीवी चैनल CNN के मुताबिक ब्रिटेन और वेल्स में 10 अप्रैल तक सरकार के आंकड़ों की तुलना में ज्यादा लोगों की जान गई है। आधिकारिक आंकड़ों में 9,228 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों में वास्तविक संख्या 13,121 बताई गई है। यह आंकड़ा 41% ज्यादा है। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग ने 1 जून तक प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान किया है। सिंगापुर में 9,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 11 की मौत हो चुकी है। अमेरिका की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 1,939 लोगों की जान गई है और 28,123 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 42,514 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य न्यूयॉर्क है, जहां अब तक 18,929 लोगों की जान जा चुकी है। न्यूयॉर्क में 2,47,512 लोग इन्फेक्टेड हैं। उधर पाकिस्तान में भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सेल्फ क्वारंटाइन हो सकते हैं। पिछले हफ्ते वो कोरोना पॉजिटिव एक युवक के संपर्क में आए थे। सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को इमरान खान ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी से मिले थे। पीएम से मुलाकात के बाद ईदी में फ्लू के लक्षण नजर आए और जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फैसल समाजसेवी अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे हैं। इधर इटली में कुल 1,08,237 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। अमेरिका और स्पेन के बाद इटली तीसरा ऐसा देश है जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां अब तक 24,000 से ज्यादा मौत हुई हैं। रूस में मंगलवार सुबह तक संक्रमण के 5,642 नए केस मिले। इसके साथ ही देश में इन्फेक्शन के कुल मामले 52,763 हो गए। यहां अब तक 456 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतों के मामले में फ्रांस अब चौथे नंबर पर है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रतिबंधों को 11 मई तक बढ़ा दिया है। तुर्की में संक्रमण का आंकड़ा चीन से भी ज्यादा हो गया है। यहां कुल 90,000 केस मिल चुके हैं। वहीं 2,140 अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर ईरान में 83,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। श्रीलंका में संक्रमण के 302 केस मिले हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,713 हो गई है। यहां अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 3,300 मामले सामने आए हैं, जबकि 142 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मिस्र में अब तक 3,333 केस मिल चुके हैं। वहीं 250 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण कोरिया में 24 घंटों के दौरान 9 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,683 हो गई है। यहां अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में हमने आपको देश दुनिया में कोरोना वायरस के हालात से रूबरू कराया। कोरोना के बारे में सभी अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।